वह चंद्रमर्द कन्या का नाम कलावत रखाया। रखी कन्या कलावती भगवान सत्य की कला से उत्पन्न हुई। लीलावती ने कहा कि स्वामी आप करिए, उसमें कुछ क्यों नहीं करते। साधु कहता है प्रिय मेरा काफी धन खर्च हो चुका है, मैं अभी व्यापार के लिए जा रहा हूँ और लौटते हुए इस कन्या के विवाह के उपरांत इस व्रत को मैं अवश्य कर दूंगा। ऐसा उसने पत्नी को विश्वास दिया, आश्वासन दिया और व्यापार के लिए चला जाता है। तो व्यापार से साधु क्या हो जाता है कि वह 18 साल बाद लौट कर आता है, जब तक उसकी कन्या जो विवाह हो चुकी है। अपनी कन्या को उसने सखियों के साथ खेलते हुए देखा, अपने उसने दूध को तुरंत भेज दिया, कहा कि हमारे पुत्री के लिए ऊपर 6 बार लड़का खुद खिलाइए। साधु की आज्ञा को प्राप्त किया। साधु के दूध कंचनपुर नगर गए, वहां से सुंदर गुणवान एवं सुशील वेश को देख के लाए। सुशील वेश को देखा, साधु ने अपनी कन्या को विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य साधु क्या हो जाता है कि भगवान सत्यनारायण के व्रत को करना भूल जाता है। तो श्री सत्यनारायण भगवान ने जो रुष्ट जाते उसके पति भगवान श्राप देती महादानंद प्राप्त होगा। अपने काल को कुशल साधु बन गया। इस नगर से गया, दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने लगा जहाँ के राज चंद्रकेतु थे। राज चंद्रकेतु के नगर में साधु बन गया, व्यापार कर रहा था कि भगवान सत्यनारायण ने अपनी माया फैला दी। 2 चोर बना दिए। राजा चंद्रकेतु धन को चुरा कर भगा दिए। वे चोर उन्हीं व्यस्त पास के धन को निज पास में रख दिया, जाकर झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। उधर से राजा के दूत आज दोनों व्यस्तों को रखा, देखा दोनों को बांध कर लेके राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने आपके सामने हम 2 चोर कलाप को देखिए, मैं आज्ञा दीजिए। राजा की बुद्धि है जो भगवान ने भ्रष्ट कर दी। राजा ने बगड़ बेचारी साधु जी माता को बंदी खाने लगा देने का आदेश दे दिया। दोनों साधु जी माता को बंदी खाने लगा दी। उनकी सुनी सुनी कि हम चोर नहीं। उधर साधु और जमाता के घर में जो धन रखा था वह सारा धन भगवान सत्य की माया से चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक मानसिक प्यास से, भूख प्यास से, अन्न की चिंता में कलावती क्या हुआ, ब्राह्मण घर जाती। वहां पर सोन मार्ग फल को देने वाले भगवान सत्यनारायण के व्रत को देखा, पूजन को देखा, कथा सुनी, प्रसाद को प्राप्त की। और रात्रि में लौट के आती माता को बड़ी चिंता लगी थी। पुत्री से क्या, पुत्री देर रात तक तेरे मन में क्या है। कलावती माता से कहती, माता मैंने अभी अभी भगवान सत्यनारायण व्रत को देखा है। अपनी पुत्री के मुख्य वचन को सुनती लीलावती पति के संकल्प के बारे में उसे याद आती, तुरंत व्रत करने की तैयारी कर देती है। व्रत करती, भगवान से वर मांगती, स्वामी मेरे पति के माता जहाँ भी हो शीघ्र आया, मैं साथी भगवान से प्रार्थना करती उनको क्षमा करें। ऐसा करने से भगवान सत्य प्रसन्न हो जाते। राजन के दो जाकर सपने में दर्शन देते, हे राजन तुम्हारे बंदी खाने में 2 वर्ष पड़े हैं, निर्दोष है, प्राप्त कर तुम छोड़ देना। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपका धन राज्य और पुत्राई तुम्हारे घर में रखा हुआ सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा। राजा ने अपना सबक वहां बैठ कर सुनाया। वहां पर बैठे हुए मंत्रीगण एवं सभासदों के निर्णय के अनुसार साधु जी माता को बंदी खाने से मुक्त करा दिया, स्नान करा दिए, बाल बनवा दिए, नए वस्त्रों से पहना दिए। जो धन ले लिया उनसे भी दुल्हन देकर साधु जी माता की विदा कर दी। विदा प्राप्त करके साधु जी माता अपने नगर के लिए चल दी। तीसरी भगवान का तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान।